हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्लास हो रही है आज। हाँ, लास्ट वेडनेसडे को हुई थी, फिर मंडे, आज। जय हिंद, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज क्लियर आ रही है? चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास। मेंस्ट्रुएशन पढ़ने जा रहे हैं और आज हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। बेसिक्स हमने पिछली क्लास में कुछ खत्म किए थे। चलिए, पहला क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन और मैं आपको टाइम दूंगा, आप लोग करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मिनट का समय मिलेगा, फटाफट करके बताइए। एफकेट का एग्जाम कैसा हुआ भाई? एफकेट का एग्जाम कैसा हुआ? फिर से रैंक 2 आया। और ये मेरा लास्ट बैच है सीडीएस का। सीडीएस 2024 वाले में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? उसमें निश्चित सर, प्रमोद सर पढ़ाएंगे। एफकेट अच्छा गया, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, कुछ बाहर तो नहीं आया ना? ऐसा तो नहीं हुआ? बस डिफेंस, आई एम लीविंग डिफेंस एंड ज्वाइनिंग यूपीएससी फॉर सी सेट। यही आपने कर दिया ना गलत बात? नहीं नहीं, गलत बात क्यों? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे मेंसुरेशन के, वो भी हैं, वो भी लाया हूं। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा है, और एरिया कितना दे रखा है? 750। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, ब्रेथ हमने मान लिया अगर वो x है तो उसकी लेंथ जो है वो x प्लस 5 होगी, 5 मीटर ज्यादा है। और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया, और एरिया कितना दे रखा है? 750। पूछा गया है लेंथ बताओ कौन सा होगा। आप ऑप्शन पकड़ लें, बहुत बढ़िया रहेगा, सच बता रहा हूं, ऑप्शन पकड़ेंगे ज्यादा ठीक लगेगा। जैसे हमें लेंथ पूछा है, हमें क्या पूछा है? लेंथ पूछा है, और हमारे पास ये ब्रेथ है और ये हमारे पास लेंथ है। तो लेंथ को अगर मैं 30 मान लूं, अगर मैं यहां पर 30 रखता हूं, इसका मतलब ये कितना आएगा? 25 आएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 750 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 से एकदम करेक्ट बन रहा है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी, नॉट बी। हाँ, ऑप्शन डालना है और कुछ नहीं करना, ऑप्शन ही डाल दीजिए, उसी से काम बन जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा, फटाफट बताएं। टाइमर ऑन करता हूं मैं, 60 सेकंड मेरे हिसाब से काफी है। 60 सेकंड में आप लोग करिए सॉल्व, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 15, हाइट दे रखा है 12, द हाइट ऑफ द अनदर ट्राइंगल ऑफ डबल द एरिया हैविंग द बेस 20 सेंटीमीटर। डबल दे रखा है, डबल दे रखा है। चलो फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। डन। सर्कल एफकेट में मैथ्स के 20 में से 28 क्वेश्चन बन गए, 18। 2 क्वेश्चन समझ नहीं आए इसलिए लीव कर दिए। क्या कह रहे हो, इतने इजी क्वेश्चन क्यों नहीं आते एग्जाम में? तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें कोई बात ना बताऊं, सिर्फ और सिर्फ पता है फर्क कहाँ है? फर्क ये पड़ रहा है, दिक्कत पता है कहाँ आ रही है?
चलो पहले वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूं मैं, फिर बताता हूं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सोच का फर्क है यार, तुम्हारी साइकोलॉजी इतनी टिपिकल हो गई है ना। जब तुम लोग सोचते हो ना किसके बारे में, यूपीएससी के बारे में, और वो भी सीडीएस का एग्जाम, तो तुम्हारा सोच इतना टिपिकल कर लेते हो, अपनी साइकोलॉजी को इतना टिपिकल कर लेते हो कि सिंपल सवाल में भी तुम्हें ये लगता है कि इसमें कुछ जादू लगेगा तभी ये सॉल्व होगा। यार ऐसा कुछ नहीं होता यार, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 12, ठीक है। हम इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 15 इंटू 12 हो गया, ठीक। चलो ये हो गया इसका एरिया। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल ऑफ डबल द एरिया। इससे उसका एरिया डबल है, मतलब इससे डबल कर दो दूसरे वाले का एरिया। तो 1/2, बेस कितना दे रखा है 20 और हाइट के बारे में पूछ रहा है, तो 1/2 कैंसिल आउट कर दूं, 1/2 कैंसिल आउट कर दूं, यही तो बोला है। द हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल ऑफ डबल द एरिया हैविंग द बेस, कैसा है, डबल एरिया है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 से चलो इसको 10 बार कट कर लो, ये कितना हुआ 18 हुआ, और ये कितना हुआ, सॉरी 180 हुआ, और यहाँ हुआ 10 इंटू एच, 0 से 0 कट गया, एच की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। डन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तुमने अपनी सोच को इतना टफ कर रखा है कि मैं क्या समझाऊं। मैं कहता हूं आराम से सोचो भाई, बहुत ज्यादा टफ मत करो अपने आप की सोच को। साइकोलॉजी बहुत टफ कर रखी है तुम लोगों ने अभी इस टाइम। चलो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, ये लो यहां से आ जाओ जरा, 2015 तक लाया हूं। जर्म लगाया था सर मैथ्स के लिए, एग्जैक्ट 50 मिनट्स मिले और कुछ क्वेश्चंस के लिए बिना पेन भी हो गया। आपका मूड खराब है क्या? मेरा मूड नहीं खराब है यार, मेरे पास ना चश्मा नहीं है और ये लाइटें जल रही है ना, आज मैं चश्मा भूल गया एक्चुअली। एक दो क्वेश्चन इजी वाले थे बस, इसलिए लोग फॉर्म भरे ये क्वेश्चन देख के। अच्छा ठीक है सर, नमस्ते। हम रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं सर, मेरा जो भी कॉन्फिडेंस मैथ्स में है आप ही की वजह से है, थैंक यू। वही तो कह रहा हूँ। अब ये सवाल 2015 के सेकंड पेपर में है। सवाल क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे रखा है 336, पैरेलल साइड्स दे रखी है 5 और 7, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है 14, स्मॉलर पैरेलल साइड बताइए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है जरा बताना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सारा खेल मेंसुरेशन में फॉर्मूले का है, आपको फॉर्मूले आते हैं तो काम हो जाएगा। 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, sum of its parallel sides multiply by distance between them, distance between them, उनके बीच की दूरी, यही होता है, ठीक है। 1/2 एरिया कितना दे रखा है, एरिया में दे रखा है 336, हमने लगा दिया 336। सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स कितनी है 5:7, तो एक को बोला 5x, एक को बोला 7x, दोनों को जोड़ दिया 12x हो गया। और हाइट कितनी दे रखी है हमें बीच में 14 दे रखी है। अब चलो 2 से कट कर लो इसको 7 बार, और 7 से कट कर लो इसको, अगर ये कटता है 7 चौक 28, 7 8 56 कट जाएगा 28, और 7 चौक 28, 7 8 56 48, और 12 से कट जाएगा 4 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमें क्या पूछा गया है, स्मॉलर साइड, तो स्मॉलर साइड 5x थी, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, ए ऑप्शन। 5 इंटू 4 20, ए ऑप्शन, 2015 का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला, द नंबर ऑफ राउंड्स दैट अ व्हील ऑफ डायमीटर दिस मीटर विल मेक इन ट्रांसवर्सिंग 4 किलोमीटर विल बी। आप लोग गाड़ी चलाते हो, सब लोग गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, कुछ भी चलाते हो, आपने देखा होगा तो 2 मीटर होते हैं वहां पर, ठीक है। 1 मीटर ये होता है, 1 मीटर ये होता है, उसके अलावा भी एक छोटा सा मीटर और भी होता है इसी के अंदर लगा होता है, जिसको फ्यूल मीटर बोलते हैं। 1 मीटर आपकी स्पीड को दिखाता है, 1 मीटर आपकी स्पीड को दिखाता है, और 1 मीटर में आपने देखा होगा आरपीएम लिखा होता है। आरपीएम का मतलब होता है राउंड्स पर मिनट। आपका जो टायर है, आपका जो टायर है, सुनिएगा प्लीज ध्यान से सुनो, यहां पर मेरी बात को सुनो। कहता है यहां पर जो होता है वो आरपीएम होता है, मतलब अगर उसमें सुई होती है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होती है, अगर ये 2 पर चल रहा है
तो ये 2000 राउंड पर मिनट ले रहा है, यानी कि आपका जो टायर है आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग, आप जितनी स्पीड बढ़ाओगे राउंड पर मिनट बढ़ेगा, मोटर उतने ज्यादा घूमेगी। ठीक है, तो यहां पर उसी आरपीएम के बारे में पूछ रहा है कि कितने राउंड्स लेगा। द नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड्स लेगा जिस व्हील का डायमीटर कितना दे रखा है 7/11 मीटर। कितना? 7/11 मीटर। चलो डायमीटर दे रखा है। मैं ये पूछता हूं एक राउंड में डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? एक राउंड में, सुनना ध्यान से, एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? सर्कल है, सॉरी टायर है, जो इसी तरीके से स्पोक्स बन के आते हैं उसमें। अब तो एलॉय व्हील्स आ गए इसलिए कम कर दिए मैंने। स्पोक्स बन के आते हैं, तो एक चक्कर में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। तो यानी कि 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 और 2r का मतलब होता है डायमीटर। डायमीटर कितना बेटा? 7/11। इससे ये कट गया, इससे कट गया, यानी कि 2 मीटर डिस्टेंस जाता है। 2 मीटर डिस्टेंस जाता है एक राउंड में, 2 मीटर डिस्टेंस जाता है एक राउंड में, और वो 4 किलोमीटर गया है। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी चली है? टोटल डिस्टेंस कितनी चली है बच्चों? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 4 किलोमीटर में 4000 मीटर होंगे। और एक राउंड में 2 मीटर घूमता है, तो 2 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कितने राउंड चल रहा है। तो टोटल कितने राउंड पर चल रही है गाड़ी? 2000 आरपीएम पर गाड़ी चल रही है, यानी कि डी ऑप्शन लीजिए। सर एक बात है, आप सही बोलते हो, क्वेश्चन अगर पढ़ लिया अच्छे से सारा काम वही हो जाता। मैं यही तो बोल रहा हूं, और क्या बोल रहा हूं भाई। मेरे को, मैं पता है, मुझे वही बच्चा समझ सकता है जो सच में अपने भविष्य को लेकर बहुत सीरियस है। दूसरी चीज, वो सच में मानता है कि टीचर भाई कुछ ना कुछ कराएगा, बहुत अच्छा सिखाता है। भरोसा बहुत बड़ी चीज है, मैं हमेशा कहता हूं। जिनका भरोसा मेरे ऊपर है, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं, आप मेरे कहने से चलो। देखो मैं एक गूगल मैप की तरह हूं। आप मुझे पूछोगे द डिस्टेंस बिटवीन द सीडीएस, और पूछोगे कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, तो भैया एक बात मैं आपको बता दूं, सीधे एक बात आपको बता दूं, मैं आपको गूगल मैप की तरह डायरेक्शन दिखा सकता हूं, कहां से कहां तक जाना है, कहां लेफ्ट लेना है, कहां राइट लेना है। जाना आप ही को है, प्रैक्टिस आपको करनी है। तरीके मैं बता सकता हूं, लेकिन ढूंढना आपको ही है, प्रीवियस ईयर आपको करना है, ठीक है ना। सर स्टार्ट ऑफ विराट बैच एक ट्रेजेडी की वजह से एक भी लाइव क्लास नहीं ले पाया, रिकॉर्डेड कवर कर रहे हैं। ठीक है, करिए, अच्छी बात है, टाइम आ रहा है एग्जाम का। कुछ क्वेश्चन हार्ड थे इस बार। ओके चलो मैं देख लूंगा एक बार क्या हार्ड था ऐसा। हो गया। चलो 2016 का सवाल है। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 300 यूनिट एंड ईच ऑफ इट्स, यहां पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ऑफ है और ये इट्स है, टिस नहीं है। ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 170 यूनिट्स। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस 300 यूनिट है और बाकी की साइड 170 और 170 है। ये ए है और ये बी है। तो एरिया बताना है। अब बताओ, जिसको आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया नहीं पता हो तो हम क्या कर सकते हैं? b/4 √4a² - b², ये होता है एरिया। ठीक है, जिसमें ए क्या होती है? सेम साइड होती है, सेम साइड, और बी जो है बच्चों वो होती है नॉन सेम साइड, नॉन सेम साइड, नॉन सेम साइड होती है। एरिया हमको कितना दिया गया? 3, सॉरी एरिया हमें निकालना ही है ना। नॉन सेम साइड हमारे पास कितनी है? 300, तो 300/4 √4a², 4, 170 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करो 289 होता है, 289, और 170 मतलब 2 जीरो और बढ़ गए, और 300 का स्क्वायर करो 9 और
4 जीरो आपके यहाँ आ जाएंगे। लो 4 जीरो आपके ये आ गए। 4b² माइनस ए नहीं होता है, नहीं 4a² माइनस b² होता है, ए नहीं होता है, ठीक है। अब इसको कट करूं तो ये तो 75 मुझे देगा, 75 तो मुझे ये देगा ही देगा। कितना देगा? 75। चलो अब मुझे क्या दिया गया है, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 0 0 4 9 जा 36, 3 आ जाएगा, 4 8 जा 32 और 3 35, 3 वहां चला जाएगा और ये 11 हो जाएगा। 11 में से यहाँ पर 90,000 माइनस करेंगे तो 75 तो ये आ गया। ये कितना है? 1,15,000, मतलब 10,000 वो बचा, 15 ही बचा, यानी कि 256 ये बच गया और 2 जीरो और आ गए। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का, यानी कि 75 और 16 का मतलब 160 बाहर आ गया। अब मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो एक काम करता हूँ, 0 बढ़ा देता हूँ, 6 5 जा 30, या तो मैं वो भी लगा सकता हूँ यहाँ पे ds डिजिट सम भी लगा सकता हूँ। 6 5 जा 30 ये हो गया भाई, 75 इंटू 16 करना है ना, 750 तो वो हो गया, 750 यानी कि 1 जीरो और हो गया। और उसके अलावा 1 जीरो बाद में देख लेंगे, 750 ये हो गया। 75 का दोगुना करते हैं 150, 450, तो 0 7 4 11 1 12, 12 ये आ गया और 2 जीरो ये रहे, 1 जीरो ऑलरेडी है। 12,000 ये हो गया। सी ऑप्शन आंसर हो गया, सी ऑप्शन बन गया। हीरोन्स लगाना है, हीरोन्स लगा लो यार, कुछ भी लगा लो, कैसे भी करो, कम होगी कोई बात नहीं। हीरोन्स लगाना है, हीरोन्स लगा लो, आपको जैसे ठीक लगे लगा लो। मैंने पर्टिकुलर ये फॉर्मूला भी बता दिया आपको, एक्चुअल में ही हीरोन्स से ही निकलता है, कुछ नया नहीं है, ये हीरोन्स के से ही निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला, 4 इक्वल डिस्क आर प्लेस्ड सच दैट वन टचेस टू अदर्स इफ द एरिया ऑफ एम्प्टी स्पेस इनक्लोज्ड बाय देम is 150 by 847 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ ईच डिस्क इज, क्या होगा? हर एक डिस्क का एरिया क्या होगा, सॉरी रेडियस कितनी होगी? देखो 4 डिस्क रखी गई है, एक ऐसे, ये इसको टच कर रही है, ये इसको टच कर रही है और ये इसको टच कर रही है, मतलब ये टच कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पर भले ही ना दिख रही हो लेकिन टच कर रही है। अब जो एरिया इन्होंने इनक्लोज किया है, जो एरिया ये इनक्लोज कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ये एरिया इनक्लोज किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, ये एरिया इनक्लोज किया हुआ है। तो कहते हैं कि इनका जो एरिया इनक्लोज किया है वो इतना है, ये इतना है, 150 बाई 847 है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं इसकी रेडियस r मान लूं, चूंकि इक्वल है तो सभी को r मानना पड़ेगा, ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये भी r और ये भी r, सब कुछ r r। ये एरिया एक्चुअल में क्या है? तो ध्यान से देखो, स्क्वायर में से ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, चूंकि इसकी साइड, इसकी साइड, इसकी साइड और इसकी साइड सभी बराबर है। अगर इस स्क्वायर में से ये वाले पार्ट्स में हटा दूं और ये चारों पार्ट ध्यान से देखो, ये एक सर्कल के 4 पार्ट ही तो हैं, 90 90 90 और 90, एक पार्ट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस हो रहा है? एरिया ऑफ सर्कल माइनस हो रहा है, सर्कल माइनस हो रहा है। और वो कितना दिया जा रहा है हमको? वो दिया जा रहा है 150 बाई 847 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। अब मुझे एक बात बता दो, अब मुझे एक बात बता दो छोटी सी एक बात बता दो कि भैया एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर की साइड कितनी है? r और r 2r, 2r का स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई की वैल्यू 22/7 रख देता हूं, या चलो पूरा ही रख देता हूं, पाई r स्क्वायर बराबर कितना है? 150 बाई 847। 2r स्क्वायर का मतलब हो गया 4r स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू हो गई 22/7 r स्क्वायर।
बराबर 150 बाई 847। आपको रेडियस ही तो चाहिए था। यहां से कितना हो रहा है 28, 28 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा 6r² बाई 7 बराबर 150 अपॉन में 847। देखो 6 से इसको कट करो 25 बार और 7 से इसको कट करो 121 बार। आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो आर की वैल्यू ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 11। आंसर कितना बनेगा 5/11। अब मुझे ये बताओ, तुम लोग कह रहे हो कि टफ है, टफ आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कुछ भी नहीं है यार। सर हाइट भी निकाल सकते हैं हाइपोटेनस लेके, क्योंकि इक्वली डिवाइड करेंगे बेस को। किसकी बात कर रहे हो तुम? किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात करो? इससे पिछले वाले की? यहां पर तब भी तुम्हें वो लगानी पड़ेगी अपोलिनियस थ्योरम। फायदा क्या है हाइट निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट 2016 का। अब तुम ये बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है? अब प्रीवियस ईयर अभी हम करेंगे आज की क्लास में। मुझे एक बात बताओ, अब क्या समझ में आ रहा है ये बात कि सारा खेल साइकोलॉजी का है? क्वेश्चन नहीं है टफ, क्वेश्चन टफ नहीं है, और जो टफ है वो सबके लिए टफ है, वो तो मैं हमेशा बोल रहा हूं। लेकिन इन क्वेश्चंस को छोड़ के आपको ये लगता हो कि ये टफ है, आपकी साइकोलॉजी इसको टफ बना रही है। आप मत बनने दो इसको टफ यार, आपकी साइकोलॉजी इसको टफ बना रही है, ऐसा मत करो। चलो ये रहा, करिए आंसर निकालिए। चुपचाप सवाल देखो, सोचो मत उसके बारे में, इतना मत सोचा करो कि ये टफ होगा सिंपल होगा। पहले करो, उसके बाद सीडीएस 2023 का भी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है ना। अभी मेंसुरेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी मेंसुरेशन फिनिश नहीं हुआ है, कल आपको मिलेगा। मेंसुरेशन अभी फिनिश नहीं हुआ है। हो गया। A triangle with base 8 has the same area as a circle with radius 8. Then the corresponding altitude of the triangle. Triangle का corresponding altitude क्या होगा? सर आप सभी टीचर्स बहुत मोटिवेटिंग भी हैं, कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, पर आप सभी बात से ट्रैक पर ले आते हैं। प्रैक्टिस के लिए और बुक्स रेफर कर दूं? एक काम करो, कैट का क्वांटम ले लो, अरुण शर्मा वाला, ठीक है। आप सर्च करोगे कैट क्वांटम अरुण शर्मा, वो ले लो, बेस्ट बुक है, लास्ट टाइम चल रहा है वैसे तो, अभी फेब है, मार्च है, काफी है, बहुत है। ट्राइंगल विद बेस 8 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया होगा 1/2 8 इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, सेम एरिया है तो ये एरिया भैया दूसरे तरफ सेम होगा, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 8 का स्क्वायर 8, ये इससे कट गया, ये इधर जाएगा, तो h की वैल्यू कितना आ जाएगा 16 पाई। लो आंसर हो गया, सी ऑप्शन। नहीं सोचना था इतना, नहीं सोचना था इतना, हो गया काम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। आज हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं सीखेंगे, इसीलिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन जरूरी हैं। कैट क्वांटम ले लो, अच्छी बुक है। बिल्ली नहीं बेटे। The radii of circles are 5, 12.
द एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स। बहुत ही सिंपल है, बिना पेन के आंसर है, सच बता रहा हूं, बिना पेन के आंसर है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेहुल, अजीत, आशीष, श्रेयश, जय यादव, सूरज सिंह, विनिमेश, यशराज, प्रदीप। पाइथागोरस लगा दो यार, आंसर आ जाएगा। देखो, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर ये, और इन दोनों सर्कल्स की जो रेडियस है उनका एरिया मिलाकर तीसरे एरिया के बराबर है। मतलब पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर बराबर है किसी पाई कैपिटल R स्क्वायर के बराबर, बड़े वाले के। तो पाई कॉमन लेके सबका काट दिया, एक क्या है 5 का स्क्वायर है और एक क्या है 12 का स्क्वायर है। बेटा एक बात बताओ, ये पाइथागोरस ही तो बन रहा है, यानी कि इसको क्या होना पड़ेगा 13 का स्क्वायर, तो बड़ी वाली रेडियस कितनी हो जाएगी 13, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला ये रहा, द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर पाथ इज 36 मीटर। देखो चलो एक बार तुम ट्राई कर लो, 60 सेकेंड्स का टाइमर दे देता हूं, फिर मैं बताता हूं। चलो करिए, बुक रेफर की ना मैंने आपको, कैट की क्वांटम ले लो। जय हिंद सर, एफ के डे 2 शिफ्ट 1 मैथ्स में 17 आउट ऑफ 20। कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना तुम लोगों के अंदर कि जो ये टीचर बड़ा शांति से धीरे धीरे बोलता रहता था, चिल्लाता नहीं है, अपने आप को शो ऑफ नहीं करता। मैं शो ऑफ नहीं करता हूँ यार, मैं अपनी टीचिंग को शो ऑफ नहीं करता हूँ। इतने में लोग पता है ये लेके स्टेटस पे लगा देते हैं, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और बच्चों को फोन करके कहते हैं कि भाई एक शॉर्ट्स बना दो मेरे लिए कि ये गोपाल सर का ये पढ़ाया हुआ। मेरे को यार अपना नॉलेज का शो ऑफ नहीं होता कभी भी, पता है। वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसका रीजन हम जानते हैं, लेकिन आप लोगों से मतलब नहीं है। अपना काम है सिर्फ चुपचाप काम करो और आगे बढ़ो। अभी सीडीएस का पेपर दोगे ना, तब भी देखना तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें उस टाइम भी ऐसा याद आएगा, अरे गुरुजी ऐसा क्या हो गया हमारे साथ ये। फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कुलर पाथ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सच मानिए, यकीन मानिए। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 36/7 मल्टीप्लाई बाई आर। ये निकाला कैसे वो जान लो। ये डायमीटर है r और r 2r हो जाएगा, और ये कितना होगा, सरकमफ्रेंस पूरा 2 पाई r होता है, तो ये आधा है तो पाई r होगा। इन दोनों को जोड़ दो, तो जब आप पाई r में 2r को जोड़ोगे, किसको जोड़ोगे 2r को, पाई की वैल्यू रखो 22/7 r प्लस 2r, ये इधर जाएगा, जब जुड़कर सॉल्व होगा तो 36/7 r आ जाएगा। तो ये ऐसे निकाला। अब ये हमें दे रखा है कितना 36, तो 36 से 36 कट गया, r की वैल्यू इधर जाकर कितनी आ जाएगी 7। हमें चाहिए एरिया, तो पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, r की वैल्यू जैसी 7 रखोगे डी ऑप्शन आएगा आंसर। कितना आएगा डी ऑप्शन आंसर आएगा। इसमें भी गड़बड़ करने में लगे हुए हो। हाँ, पाई आर प्लस 2r कर लो या 36/7 r रहने दो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे करो। चाहे आप ये कर सकते हो चाहे ये कर सकते हो, क्योंकि इसको सॉल्व करके ये आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, निकाले आंसर करें। बेफिक्र रहो यार, टेंशन मत लो। अपना टारगेट कितना रखना है, पेपर अगर सिंपल लग रहा है तो समझ लो 50 से 60 क्वेश्चन करने हैं, टफ लग रहा है 40 पे निपटा दो, खत्म। हमें गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही नहीं है, हमें गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं है।
फर्क ये नहीं पड़ता कि आपने कितना ज्यादा पढ़ा है, फर्क ये पड़ता है कि आपका स्ट्रैटेजी सही है। इफ योर स्ट्रैटेजी इज राइट तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो गया 20। अरे प्रतीक जी मैंने किया ना रेफर यार, बुक बताया तो कैट का क्वांटम ले लो, आप डालोगे कैट क्वांटम बाय अरुण शर्मा तो आ जाएगा वो। एक ही बात बार बार काहे के लिए पूछ रहे हो, क्या हुआ है? सेम वही क्वेश्चन 10 24 26 खत्म, आंसर कितना 26, 10 24 26 आंसर डी। सेम वही क्वेश्चन 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 26 का स्क्वायर। आप खुद देखो ना, इसका डबल है, इसका डबल है, तो इसका भी डबल आएगा। खत्म हो गया आंसर, इसमें इतना टाइम नहीं लगना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है, इसको आप करके दिखाइए और ट्राई कीजिए, फिर हम फटाफट इनको खत्म करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम। हो गया डन। If a wire is bent into the shape of a square, the area of square is 81. When the wire is bent into a semicircular shape, the area of the semicircular, बताइए सेमीसर्कल का एरिया कितना होगा? 77 आ रहा है सूरज का। चलो लेट्स सी, देखते हैं। देखो पहले तो वायर इस शेप का है जिसका एरिया 81 है, तो साइड आ गई 9 9 9 9, पेरीमीटर हो गया हमारे पास 36। चूंकि वायर भाई सीधी सी बात है ऐसी शेप लेगा, अब इस वायर को इस शेप में दे दिया गया, यानी कि जितना पेरीमीटर इसका होगा उतना ही पेरीमीटर इसका भी होगा 36, क्योंकि जितनी लंबाई है, ये लंबाई तो होती है पेरीमीटर, उतना ही लंबाई इसकी होगी। अगर ये पेरीमीटर है जो कि होता है 36/7 इंटू आर, 36 से 36 कटा, आर की वैल्यू आ गई 7, और आर की वैल्यू जब 7 आ गई, आपके पास रेडियस 7 हो गई, तो एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर बाई 2, अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था जिसका आंसर आया था 77, यानी कि करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन बी। लो हो गया। अब भी लोग नहीं कर पा रहे यार, अब भी नहीं कर पा रहे हो। सर जो बैच 1 मार्च से आ रहा है उसे विराट 1.0 के साथ कंटिन्यू कैसे करें? हर्षित मिश्रा जी, एक्चुअली आई एम नॉट कंटिन्यूइंग विद द डिफेंस, सो मैं आगे कोई भी डिफेंस का कोई भी बैच होगा, वेदर इट इज एफकेट और वेदर इट इज CDS और अग्निवीर, एनी काइंड ऑफ बैच, आई विल नॉट टीचिंग इन दोज बैचेस। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट बैच है CDS का इन डिफेंस वाला, बिकॉज मैं शिफ्ट कर रहा हूँ UPSC की तरफ, UPSC CSET की तरफ मूव कर रहा हूँ, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा आ रही हैं, तो मुझे 1-2 बार पहले भी बोला गया था। सो नाउ मैंने थोड़ा सा प्लान किया। आपका बैच, दिस इज़ माय लास्ट बैच, यूट्यूब पर प्रमोद सर आपको पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू, वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, तो आगे के लिए आप देख लीजिएगा कंटिन्यू कहाँ पर आप जो बता रहे हो हर्षित, उसमें आप देख लीजिए विराट का। ठीक है, चलिए
सर टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन भेजा था। अच्छा सर यहाँ भी पढ़ाएं। बेटा टाइम नहीं मिल पा रहा, आई एम वेरी बिजी यार। देखो मेरे पास यूपीएससी सी सेट आ गया है, प्लस यूपी पीएससी मेरे पास ऑलरेडी था, बीपीएससी मेरे पास था, और ओपीएससी ओडिया पब्लिक सर्विस कमीशन, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी आ रहा है। तो ऑलरेडी 4 वर्टिकल्स है एंड लोड इनफ हो जाएगा मेरे लिए। नहीं मैं पढ़ाई में रहूंगा, पढ़ाने में रहूंगा। सर आपने तो कहा था 31 दिसंबर 2024 तक साथ रहेंगे आप। मैंने ये कहा था टीचिंग कंटिन्यू करूंगा, टीचिंग छोड़ दूंगा। चलिए नेक्स्ट, द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 160 मीटर। तो भैया 160 मीटर मतलब 2l प्लस बी, 2l प्लस बी कितना दे रखा है, 160 मीटर दे रखा है, ठीक है। एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, और इनकी साइड्स के बीच का डिफरेंस दे रखा है 48। अच्छा इससे इसको कट कर दूं क्या, 80 आ जाएगा। तो कहता है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ओके तो L इंटू बी जो है वो साइड के स्क्वायर के बराबर है। ये एरिया ऑफ स्क्वायर है और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। बेटा क्या L और B निकाल सकते हो आप यहाँ से, बहुत आसान है। देखो कैसे, मेरे 2 बेटे हैं, उनको देकर मिलाकर मुझे 80 रुपए देने हैं, दोनों के बीच डिफरेंस 48 का रखना है। तो मेरे हिसाब से 32 वो बचा, 32 वो बचेगा, तो 16 मैं इसको दे दूं, 16 मैं इसको दे दूं, और 48 मैं इसको दे दूं, 48 और 64, और ये कितना हो जाएगा 16। ये मेरे पास आ गया एरिया, लेंथ और ब्रेथ। मुझे सिर्फ साइड चाहिए, तो एक काम करता हूँ, स्क्वायर हटा देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 4, यानी कि साइड आ जाएगी 32। साइड हमें पूछी गई थी, फाइंड द साइड ऑफ द, तो साइड आ गई ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। 60% लोगों का आंसर आया है, ठीक है। सर एफकेट मैथ्स में 20 से 20 पार, रीजनिंग हार्ड लगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हमने तुम्हें कहा था, देखो वहां पर खेल ही सारा किसका है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का है। मैथ्स की मैं गारंटी लेकर भेजता हूं, मैं कहता हूं कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपका 90% ना आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अब क्या बोलूं सर, टाइम बढ़ा के दे दो सर, टाइम बढ़ा दिया मैंने, 90 सेकंड कर दिया यार। सीडीएस में भी यही बात बोल रहा हूं। At each corner of a triangular field 26, 28, 30, a cow is tethered by a rope of length 7 meter. The area of the ungrazed by the cows, the area ungrazed by the cows, तो कितना एरिया बचेगा। टाइम मोर देन सफिशिएंट दिया है मैंने, वैसे कितना एरिया बचेगा ये पूछ रहा है। सर बुक देखने जाता हूं तो बहुत इजी लगता है और पीवाईक्यू हार्ड, बीच का लिंक नहीं मिल रहा है। पीवाईक्यू हार्ड लग रहा है क्योंकि उनके पूछने का पैटर्न अलग है। आप क्वेश्चन, एक काम करो विशाल कुमार जी, आपको मैं एक सजेशन देता हूं, आप क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो टॉपिक वाइज आपके पास है, दिशा पब्लिकेशन का आता है वो ले सकते हो आप, उनके सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करो आप, 1-2 दिन, 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, और उन क्वेश्चंस को पढ़ के इमेज बनाओ अपने दिमाग में, सॉल्व मत करो, सॉल्व मत करो। सॉल्व करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि देखो ट्रायंगुलर फील्ड है 26, 28, ये एक गाय को बांधा गया, तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है भैया। एक तो हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये बना दिया हमने ट्रायंगल, ठीक। उसमें साइड है, एक 26 दे रखी है, एक 28 दे रखी है, एक 30 दे रखी है, ठीक है।
अब ये चीज दिमाग में सोच सकते हो, एक गाय को बांधा गया है। अब गाय को कहां बांधा गया है? कहता है अ काउ इज टेथर्ड बाय अ रोप ऑफ लेंथ ईच कॉर्नर। किस कॉर्नर पर? हर एक कॉर्नर पर एक गाय को बांधा गया है। तो यहां से गाय को बांधा जाएगा, 7 मीटर की लेंथ दी जाएगी। 7 मीटर है यानी कि वो इतना एरिया ग्रेज कर देगी, जितना उसकी लंबाई है वो ग्रेज कर लेगी। भाई यहां से ये वाला पार्ट वो ग्रेज कर लेगी पूरा, ठीक है। एक यहां बांधी गई तो ये भी यहां पर ग्रेज कर लेगी इतना पार्ट, यहां बांधी गई ये भी ग्रेज कर लेगी इतना पार्ट। तो ये दिमाग में इमेजिनेशन होनी चाहिए, आप सॉल्व मत करिए। तो कहता कौन सा एरिया बचा? तो भैया हमारे पास कौन सा एरिया बचा? अब तो अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि ये वाला एरिया बचा, ये वाला एरिया जो है वो बचा हुआ है। तो क्या करें? ट्राइंगल का एरिया निकालो, उसमें से ये हटा दो, तीनों हटा दो। तो क्या करना है? अब यहीं से कॉन्सेप्ट बन गया, कॉन्सेप्ट बन गया तो कैलकुलेशन हो ही जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कॉन्सेप्ट बनाने तक फिगर बनाना होता है। क्या किया? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब आप लोग सोच रहे होगे सर सेमी सर्कल कैसे बोल दिया बेटा? देखो बच्चे, इस एंगल को इस एंगल को इस एंगल को जोड़ोगे तो दिस प्लस दिस 180 होगा। सर्कल 360 का होता है, सेमी सर्कल 180 का होता है, तो सेमी सर्कल बना दिया हमने। ये सोचने वाली बात थी, सेमी सर्कल बना दिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें यहां पर हीरोन्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज 26, 28, 30 हीरोन्स से ही सॉल्व होंगे। तो हीरोन्स लगा देते हैं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर का आधा। लो पहले तो एस निकाल लो। एक काम करते हैं, 2 उसको दे देते हैं, 28 दूनी 54 हो गया, जोड़कर 54 हुआ, डिवाइडेड बाई 2 27 हो गया। कितना हो गया? 27। तो 27 इंटू 27 माइनस 26 1, 27 नहीं होगा यार, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, क्योंकि सेमी सर्कल बड़ा होना चाहिए। 28 से 84 हुआ ना, 84, 84 का आधा हुआ 42, तो 42 हुआ। 42 में से 26 जाएगा तो 16 बचेगा, यहां 14 बचेगा और यहां 12 बचेगा। माइनस पाई की वैल्यू 22/7, आर ये हो गया और बाई 2 ये हो गया। इससे ये कट गया, इससे कट गया 11, 11 में से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 77। अब देखो 42 को 6 इंटू 7 लिख सकता हूं, ये तो 16 है ऑलरेडी, और ये 7 इंटू 2 लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 3, है ना। तो एक काम करो, 6 दूनी 12 कर लो इसको, 6 दूनी 12 पेयर बना रहा हूं ताकि बाहर आ जाए। तो 6 और 6 का पेयर एक बाहर, 7 और 7 का पेयर एक बाहर, 2 और 2 का पेयर 2 बाहर, और 16 तो ऑलरेडी 4 होता ही है, माइनस 77। मल्टीप्लाई कर लो, 8 42, 42 का 8 पे मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, 336। 336 में से 77 माइनस कर दो, 336 में से क्या माइनस कर दो? 77 माइनस कर दो, तो 259 आ जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर 259 बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 हो गया आंसर। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, उससे इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन जब करोगे तो उसके बाद जाकर कॉन्सेप्ट दिमाग में बनता है। आप ये सोचो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, नहीं, आपको पहले ये ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ का है, क्या पूछ रहा है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करिए, फटाफट इसको निकालिए और फिर करिए। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो यार, पहले क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हो आप लोग सही तरीके से, और क्वेश्चन को जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक होगा नहीं। सर आप सीडीएस में पढ़ाना छोड़ रहे हो तो मुझे केवल विराट 1.0 की मैथ्स क्लासेस का सब्सक्रिप्शन दिला दो। बेटा ये मैं नहीं कह सकता, अब आपको ये आपको एक बार मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सर 16, 14, 12 फॉर्मूला लगाओ यशराज वर्मा जी। s माइनस ए, एस कितना 42 माइनस 27, फिर 42 माइनस 28, फिर 42 माइनस 30। आपकी पिंग हाई क्यों है? समझा नहीं मैं।
पिंग क्या होता है? व्हाट इज पिंग? थर्टी थ्री फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड ही रहेंगे आपके मेंसुरेशन, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। लैग हो रहे हो आप सर? नहीं तो सबको होता लैग, अगर होता तो यार, और तो किसी को नहीं हो रहा। A wire of length 44 is first bent to form a circle, then rebent to form a square. तो भैया एक बात बताओ, पहले एक सर्कल बनाया आपने और फिर उससे बना दिया स्क्वायर। अब आप देखो, तार ही तो है, तार इसका सरकमफ्रेंस और इसका, ये दोनों बराबर ही तो है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 पाई आर और 4a ये दोनों बराबर हैं 44 के, क्योंकि ये भी 44 होगा, ये भी 44 होगा। तो यहां से ये कितना आ गया? 11 11 11 11। और जब इससे करोगे तो यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी 7। भाई इससे सॉल्व करोगे इतना, इससे सॉल्व करोगे तो इतना, रेडियस आ जाएगा। कहता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू इनक्लोज्ड एरिया। तो भैया इसका एरिया होगा 121 11 का स्क्वायर, और इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, जिसमें r कितना है? 7। तो ये हो जाएगा 154 154। हमें चाहिए इनका और इनका डिफरेंस, तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो मेरे पास 33 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है 33। किसी का नहीं आया 33? आए तो 90% लोगों का आ तो गया आंसर। ठीक है, सोचो ना, हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ बिगर सर्कल एंड द स्मॉलर सर्कल इज 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज इज इतना। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर फटाफट निकालो। 60 सेकंड टाइमर इज सफिशिएंट बेटा इस क्वेश्चन के लिए, करिए। लैग होता तो सबको होता ना। कितना हुआ? थर्टी थ्री 33। इसका कितना आ रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ बिगर सर्कल एंड द स्मॉलर सर्कल, बड़ा सर्कल आर, स्मॉलर ये, डिफरेंस कितना दे रखा है? 14। और इनके एरियाज का डिफरेंस दे रखा है। अगर पाई कॉमन ले लूं तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 1056। पाई की वैल्यू 22/7 रख दूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखूं। आर प्लस आर और आर माइनस आर कितना है? 14 बराबर कितना है? 1056। 14 से कट कर लो, 14 से 7 बार 98, नहीं 14 से नहीं कटेगा, 14 और 1056 है ना, तो 7 से कट कर लो 2 बार, 2 से कट करो पहले इसको, 528। 22 से 2 बार करो 44, और 22 से 4 बार
तो r प्लस आर आपके पास आ गया 24 और r माइनस आर आ रहा है आपके पास 14। पूछा क्या है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल तो आप स्मॉलर क्या है, ग्रेटर स्मॉलर सब निकाल लो, बड़ा वाला भी निकाल सकते हो स्मॉलर भी, दोनों को जोड़कर 24 आना चाहिए, डिफरेंस 14 का आएगा। तो बड़ा वाला हो जाएगा 10, 14, 5, 19, नहीं डिफरेंस 14 का रखना है ना, 14 उसको दे दिया, 10 बचा, 5 और दे दिया तो 19 इसके पास हो गया, ठीक है। और 19, 5, 14 होता है, ठीक है, आर की वैल्यू 5 हो जाएगी, सही है, बी ऑप्शन इज राइट। 19, 5, 24, 19 में से 5 गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 50% ही आया अभी भी। मैम ने बुला दिया, मुझे ना हो पा, मॉम ने बुला लिया, अच्छा ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द स्क्वायर increased by 30 and 20, area of rectangular so formed exceeds the area of the square। देखो इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है जी। ये परसेंटेज के सवाल है, वैसे परसेंटेज में कराए मैंने, ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू। 30% इंक्रीज होता है, 30% का मतलब होता है 3/10। तो पहले 10 था, अब 3 बढ़ गया, 13 हो गया। और उधर 20% इंक्रीज करने की बात आ रही है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 से कितना हो जाएगा, 6। तो पहले का एरिया था 50, अब का एरिया कितना है 78, कितना बढ़ गया 28, किससे 50 से, उसका क्या चाहिए परसेंटेज, 50 से 2 बार 28 दूनी 56, 56% एक्सीड हुआ है एरिया। कितना एरिया एक्सीड हुआ है, 56% एक्सीड हुआ है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, करवा दिया मैंने आपको, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, A is the center of circle whose radius is 8, B is the center of circle whose diameter is 8, if these two circles touch externally then the area of the circle with diameter AB। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अच्छा सवाल है। इसमें आपको टाइम दे देते हैं 90 सेकंड, करो जरा, है कुछ नहीं लेकिन तुम घबरा मत जाना। हो गया, देखो टाइम हो रहा है। ए इज द सेंटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 8, ए सेंटर है जिसकी रेडियस 8 है, और एक सर्कल और है जिसका डायमीटर 8 है, डायमीटर 8 है मतलब रेडियस 4 होगी। अब इनको, ये बी है, इसको डायमीटर मान के, ए बी डायमीटर मान के एक सर्कल खींचा गया। जब सर्कल खींचोगे तो डायमीटर कितना हो जाएगा 12, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6। रेडियस अगर 6 हो गई तो पूछ रहा है एरिया बताओ, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना यार, रेडियस आ गई 6 ना भाई, 8 था डायमीटर, बोला ना उसने कि ये 8 डायमीटर है, अगर 8 डायमीटर है तो 4 रेडियस होगी। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 36, और पाई हमें चाहिए एक्चुअल में, तो 36 पाई, आंसर कितना होगा 36 पाई, ए ऑप्शन। 36 पाई यानी कि ए ऑप्शन।
पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर रहे हो यार। ए ऑप्शन आंसर होगा इसमें। क्या देखो, कुछ दिमाग लगाया क्या? हमने क्वेश्चन बनाया सीधा, उसने इसकी रेडियस दी थी 8, उधर उसने दिया था डायमीटर, हमने उसकी भी रेडियस पकड़ ली। अब इसको मिलाकर ए बी को डायमीटर मान के हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया एक सर्कल। कहता है ना विद डायमीटर ए बी। तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो, यही तो दिक्कत है। क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट अगला, अ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, ये सेम वायर इज बेंट टू सर्कल, व्हाट इज द एरिया? नियरेस्ट पॉइंट तक निकालो। चलो नियरेस्ट पॉइंट तक निकालना है, ये क्वेश्चन करो। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ ना हो, बस ध्यान रखना। और क्या, इजी तो था, और क्या बहुत टफ छोड़ना होता है चीजें। मैंने कहा ना तुम दिमाग से इसको टफ बना रहे हो, और कोई रीजन नहीं है, और कुछ भी टफ नहीं है। अभी प्रीवियस ईयर भी करवाने जा रहा हूं मैं। अभी प्रीवियस ईयर स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन कर लो, और कुछ क्वेश्चन इसमें तुम खुद करना, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पर आते हैं। और कल भी हम प्रीवियस ईयर ही करेंगे, क्योंकि तुम लोगों का डर है, तुम्हारे अंदर वो डर है ना, उस डर से मुझे लड़ना पड़ेगा, खुद ही लड़ना पड़ेगा, तुम नहीं लड़ोगे। बात तो ये भी है ना। पता है क्या मेन प्रॉब्लम ये है कि पढ़ने बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी आए, और ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस में कभी भी कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। आप चाहते हो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन लग जाए, नहीं होंगे यार। 1 घंटे में हो सकता है 20 ही क्वेश्चन लगे, और ज्यादा लगाने क्यों है? 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटे में 20-25 क्वेश्चन लगाना सीखो, बहुत है। इससे ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। अ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, एरिया इतना है, ठीक है। तो भैया एक स्क्वायर बनाया गया, एरिया कितना है उसका? 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो 13, 13, 13 और 13, ये आ गई इसकी साइड्स। कहता है देन सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल। अब इसी वायर को बेंट करते सर्कल बना दिया। इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4 इंटू 13 यानी कि 52। तो 52 इसका वो होगा सरकमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई आर। कितना होगा? 52। कितना होगा? 52। कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया बताना है आपको। तो एक काम करो, आर की वैल्यू निकाल लो। 52 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44। चलो ये आ गया आर। मुझे इसका एरिया चाहिए, या एक काम करो, सुनो, सरदर्दी नहीं, 2 पाई आर ना। तो यहां से हम 26 कर देते हैं इसको, और आर की वैल्यू निकाल लेते हैं 26 अपॉन पाई। ठीक है, रेडियस आ गई 26 अपॉन पाई। मुझे चाहिए पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 26 अपॉन पाई इंटू 26 अपॉन पाई। एक पाई से पाई कट गया, खत्म। पाई पाई का हिसाब कर दो। 26 का स्क्वायर होता है 676, और पाई कितना होता है? 22/7। 22/7। और इसको 11 से कट करके देखो, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से कट करो 11 बार, 2 से कट करो इसको आप, कितने बार कट रहा है? 2 से कट करोगे तो ये आएगा आपके पास 3, 3, 8, 7 8 56, 7 से 21 और 5 26, 7 से 21 और 2 23, डिवाइडेड बाई 11। है कोई ऑप्शन में आसपास? 3366 है ना। डिवाइड कर लो 11 से 2 बार।
या तो 227 हो रहा है या ए हो रहा है ना। क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, कुछ चेंज ना करिए। अच्छा, मैथ्स ओके, बस जीके के नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर पॉलिटिक्स में वाइट बैकग्राउंड नोट्स प्रोवाइड करवा दो प्लीज। दैट्स ओके। तुम यार तो ये चीजें उन लोगों को बोला करो ना यार, मैं कैसे करवा दूं बताओ। अच्छा, ए ऑप्शन आ रहा है या बी ऑप्शन आ रहा है? ए आ रहा है, कंफर्म है? क्योंकि मुझे ये, अगर मैं इसको 10 मानता हूं तो लगभग 237 के आसपास या 227 होना चाहिए यार, क्योंकि 215 से ही कटेगा नहीं ना यार। कितना था? 2366 डिवाइडेड बाई 11, 215 ही आ रहा है, ठीक है 215। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। सिंपली सॉल्व कर दिया। चलो हम प्रीवियस ईयर की तरफ थोड़ा सा रुक करते हैं, प्रीवियस ईयर पढ़ रहे थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं ताकि तुम्हारा डर थोड़ा सा निकाला जाए। चलो, ये 2016 का सेकंड, अ सर्कल एंड अ स्क्वायर हैव द सेम पेरीमीटर। अब बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा सही होगा? देयर एरियाज आर इक्वल, उनके एरियाज अच्छे इक्वल होंगे। एरिया ऑफ द सर्कल इज लार्जर, एरिया जो है सर्कल का बड़ा होगा। पेरीमीटर, area of square is pi by 2 times of the circle, the area of square is pi times of the circle। बताइए सर, अब तो टेस्ट सीरीज वो नहीं मानते, कमेंट ही इग्नोर कर देते हैं, तो अब बताओ क्या करें उन टीचर्स का? भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, इसको आप मेल लिख दीजिए और क्या कह सकते हैं। नियरेस्ट होल में पूछा है, नियरेस्ट होल कर दिया ना 15, सही है। टेस्ट सीरीज नहीं मिली है अभी तक, मिल जानी चाहिए थी। किसी ने बनाए हो तो ले लो यार, क्या बोलूं मैं। एक्चुअली क्या है ना यार, जो काम करते हैं ना उनको उनको करने नहीं दिया जाता है, जो बातें करते हैं वो खुश रहते हैं। चलो पेरीमीटर सेम है, मतलब ये है कि 4a स्क्वायर है ना और 2 पाई आर, ये सेम है। ये क्या है, दोनों सेम है। तो एक काम करता हूं, इन दोनों को सेम मान लेता हूं। मैंने इसको दोनों को 44 मान लिया। अब आप सोचोगे 44 क्यों? देखो 4 से भी कट रहा है और यहाँ पर 2 पाई मतलब 44 से भी कट रहा है। तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ 11 आ जाएगी और r की वैल्यू मेरे पास 7 आ जाएगी। a की वैल्यू 11 आ जाएगी और r की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसका एरिया आएगा 121 और इसका एरिया आ जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर 154। तो सर्कल का एरिया जो है बड़ा है किससे? इससे। सर्कल का एरिया जो है बड़ा है किससे? इससे। तो यही बोला है द एरिया ऑफ सर्कल इज लार्जर। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल बड़ा आ रहा है, आएगा बड़ा, तो आंसर भी मान लेते हैं इसको। लीजिए दूसरा, एरिया ऑफ स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, एरिया इक्वल तो नहीं है, ये कंफर्म है, ये तो नहीं है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ द सर्कल। इसका पाई बाई 2 टाइम्स कर दूं तो पहले पाई बाई 2 टाइम्स करने का मतलब 22/7 और बटे 2, ये कट जाएगा 11 बार और 11 इससे कटेगा ये 7 दूनी 14। नहीं भैया ये नहीं बनेगी बात, ये भी गलत है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज पाई टाइम्स, 154 का पाई गुना मतलब 22/7, तो 7 से कटेगा 22 बार और 22 का स्क्वायर 484 होता है, ये भी नहीं बनेगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओनली ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। हो गया आंसर, सोचने वाली बात है सिर्फ। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड 12, 13 और 5? 2016 के सेकंड पेपर में कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया कि 5, 12, 13 का एरिया क्या होगा? तो 1/2 5 इंटू 12। भैया मुझे पता है ना, ये पाइथागोरस है, 6 पंजे 30, लो आंसर। अब ये भी कह दो हमने छापे हुए हैं क्वेश्चन, फालतू के टेंशन ले लेते हो यार, जब हम हैं तो चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। जिसका जो बना हो भाई एक दूसरे को दे दो। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर
एंड द एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर दे रखा है इतना, और पेरीमीटर इतना दे रखा है, लेंथ 4 तो नहीं होगा यार, फिर कुछ ज्यादा होना चाहिए, 40 तो नहीं है कहीं, 4 तो नहीं होगा यार। एरिया 4 है, पेरीमीटर रेक्टेंगल का 10 है, देख लेता हूं एक बार, चलो। L प्लस बी बराबर 10, 2 से कट गया 5 बार, हाँ हो सकता है बिल्कुल। और एरिया जो है हमारे पास 4 है। अरे एक बात बताओ, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, और 4 इंटू 1 कितना होता है 4, तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई। तो लेंथ पूछ रहा है तो 4 हो गया, डी ऑप्शन सही है, सही है, सही है। डी बराबर 4, डी 4 है। 2017 की फर्स्ट पेपर में है। 2020 तक के क्वेश्चन मैं आज लाया हूं, फिर मैं आगे कल लाऊंगा। द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड, अगर ये नहीं निकला ना, सच बता रहा हूं मैं यहां से नोटिस भेजूंगा तुम लोगों के घर पे। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना, मुंह मत दिखाना अपना। अगर ये नहीं आया तो सोच लेना कि मेरी तरफ से बिल्कुल रेड अलर्ट है। लोग बस सवाल करते हैं कि अरे सर ये पता नहीं पढ़ाया, एग्जाम में आया कि नहीं आएगा। एवरीथिंग इज इन योर एग्जाम। देखो, ना तो मेरे पास इतना समय, ना इतनी फालतू एनर्जी कि फालतू की चीजें पढ़ाऊं। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं, घुमाने की आदत मेरे को है नहीं। एरिया पूछ रहा है रेगुलर हेक्सागन का, वो भी रेगुलर हेक्सागन का। मैंने आपको एरिया बताया था रेगुलर पॉलीगन का, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। और उससे प्रूफ भी किया था मैंने, किसका किसका एरिया निकालना प्रूफ किया था मैंने? एरिया प्रूफ किया था इक्विलेटरल ट्राइंगल का स्क्वायर का। क्या था वो? n इंटू ए स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। याद है? याद है कि नहीं है? तो n का मतलब 6 साइड है, और लेंथ हमें दे रखी है a, तो हम a ही रहने देते हैं, बाई 4 कॉट। यहां 6 रखूंगा तो कॉट कितना आ जाएगा 30, और कॉट 30 कितना होता है? कॉट 30 होता है √3। कॉट 30 कितना होता है √3, तो इसको √3 कर देता हूं। लो, अब कुछ कट पिट रहा है, कट रहा है भाई, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, तो मेरे पास 3√3 ए स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। लो, है कहीं पे 3√3 ए स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। याद है? ये भूल गए होगे बस। अब कहो कि गुरुजी आपने नहीं बताया था, कह के तो देखो एक बार, तुम एक बार कह दो बस, सच बता रहा हूं मैं अभी ना तुम्हें हालत गंभीर में ला दूंगा बिल्कुल। चलो, टाइम अप, खत्म। आगे बढ़ो, अगला सवाल। एरियाज ऑफ टू सर्कुलर फील्ड इज दिस, रेडियस ऑफ बिगर फील्ड इज दिस, व्हाट इज द रेडियस स्मॉलर फील्ड? 2017 के फर्स्ट पेपर में। निकालो जरा, करो, निकालो आंसर जल्दी से।
हो गया। पी वाई क्यू तो मैंने कब कर लिया, रिवीजन हो रहा है मेरा। अच्छी बात है। चलो टाइम अप। एरियाज ऑफ टू सर्कुलर फील्ड 16 और 49 दे रखा है। इफ द रेडियस ऑफ द बिगर फील्ड इज 14, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द, देखो एरिया का रेशियो दे रखा है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और दूसरा मान लेते हैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमें कितना दे रखा है, 16 और 49। अच्छा पाई से पाई का हिसाब कर दें। बड़े वाले का 14 दे रखा है, तो 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 अपॉन में आर स्क्वायर बराबर 16 अपॉन में कितना, 49। अच्छा एक काम करो, पलट दो सबको, सबको पलट दो, तो आर स्क्वायर अपॉन 14 का स्क्वायर अपॉन में 16/49, यही आएगा। सबका स्क्वायर रूट ले लेना दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो ये r/14 4/7, 7 से कटा ये 2 बार, ये आ जाएगा इधर, r की वैल्यू आ गई 8। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। ये क्वेश्चन ड्यूएबल है, इनको कर सकते हो यार आप आराम से, ठीक है ना। इन्हीं क्वेश्चंस को करना है, फालतू के टफ क्वेश्चन दिखे उनको छोड़ना है, वो तुम्हारे लिए बनाए नहीं गए हैं। और बना, ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए इसलिए नहीं बनाए गए कि तुम कर नहीं सकते, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है ना। अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो मामला बिगड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला करेंगे, और टाइमर ऑन कर देता हूं मैं। ये रहा आपका टाइमर, फटाफट बताओ। हो गया। डन। चलो if the length of the side of a square is increased by 8, its area increased by 120, then the length, what is the length of side of the square? यार देखो, पहले हमने मान लिया a है, वो बढ़ गई, a + 8 हो गई। पहले थी a तो एरिया था a स्क्वायर, अब a + 8 हो गई तो a + 8 का a स्क्वायर। माइनस कितना आ रहा है, 120। अब आपको क्या करना है, आपको साइड चूज करनी है। अब कौन सी चूज करोगे, बात ये आती है। ऑप्शन में तो हमारे पास कौन सी, क्या यार, कोई भी चूज मत करो, यहाँ पे सॉल्व करो उसको। a स्क्वायर 64 + 16a माइनस a स्क्वायर, ये कट गया ना, बराबर 120। इसको उधर भेजो, 16a बराबर 56, 56। तो 4 से 4 बार, 4 से 14 बार, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पॉइंट कुछ है क्या, या 12, 3.5। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। गुड। चलिए नेक्स्ट अगला। द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 50 स्क्वायर यूनिट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड, साइड के स्क्वायर बताइए, फटाफट बताइए आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुम तब तक ही परेशान हो जब तक कि मैं सामने खड़ा होके नहीं बता दूंगा।
हो गया। टाइम इज गोइंग टू बी अप। कितना आ रहा है? ए आ रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 50। अच्छा स्क्वायर, ओके 50। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर? प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 50। स्क्वायर है ना, तो ये है d1 इंटू डी टू। d1 इंटू डी टू हमें दे रखा है 50, और ये दोनों ही इक्वल होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? इक्वल। d1 और d2 इक्वल होते हैं। d1 और d2 इक्वल होते हैं। d1 इंटू डी टू हमें दे रखा है कितना? 50। जब दोनों ही इक्वल होते हैं तो हम एक काम करते हैं, x मान लेते हैं, इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर की वैल्यू 50, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 5√2। ये भी 5√2, ये भी 5√2। हमें क्या चाहिए? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर? स्क्वायर की लेंथ चाहिए, वही तो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड? अच्छा ठीक है, डायगोनल आ गया ना आपके पास, एक डायगोनल आ गया ना। √2 इंटू ए बराबर होता है डायगोनल, तो डायगोनल है कितना? √2 से √2 कट गया, ए की वैल्यू 5 यूनिट आ तो गई। बी ऑप्शन इज राइट। इसमें इतना सोचने वाली बात क्या थी? ये लो, हो गया भाई, आपके पास आ गया ना, डायगोनल आ गया। प्रॉपर्टी बेस्ड है, सिंपल सिंपल आंसर है। बी होगा, ए नहीं होगा। ए क्यों होगा? भाई आपके पास डायगोनल आ गया ना, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा था। एक डायगोनल भी एक्स है, दूसरा भी एक्स है, दोनों का प्रोडक्ट मतलब 50। एक का डायगोनल आ गया आपके पास 5√2। डायगोनल होता है √2 इंटू ए, वो ये हो गया। √2 से √2 कटा, ए की वैल्यू 5, साइड चाहिए थी 5 आ गई। तो बी ऑप्शन होगा, ए नहीं होगा। यही तो तुम गड़बड़ कर रहे हो, बात तो यही है सारी। तुम लोग क्या हो रहे हो? कंफ्यूज। लेंथ और ब्रेथ को, रेक्टेंगल को इंक्रीज किया गया 20 और 10। व्हाट इज द परसेंटेज एरिया इंक्रीज इन द एरिया? बताओ कितना एरिया इंक्रीज करेगा? 20, 30, 30 प्लस जाएगा 2, 32। आंसर ए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फुल स्टॉप करो, इसमें क्या सरदर्दी लेना इतने देर। ए ऑप्शन, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसमें नहीं टाइम लगाऊंगा। नेक्स्ट अगला, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, 2020 का क्वेश्चन है, स्क्वायर का एरिया ये दे रखा है, देन व्हाट इज द साइड ऑफ द लेंथ? इसको करो तुम, इसमें सर थोड़ा सा खपाओ अपना, बढ़िया रहेगा, मजा आएगा। चलो लगाओ दिमाग, फटाफट लगाओ दिमाग, देखें। हो गया, डन। पोल नहीं आया, पोल कब खत्म हुआ? देखो भाई, ये स्क्वायर का एरिया है, मतलब ये
प्रॉपरली किसी का स्क्वायर है, प्रॉपरली किसका, किसी ना किसी का स्क्वायर है। आपको बस क्या चेक करना है, ये किसका स्क्वायर है, ये है किसका स्क्वायर, ये चेक करना है। देखो 49 का स्क्वायर होता है 2401, 2401, तो 49 तो आएगा, ये नहीं आएगा, इसको हटा दो। तो ये क्या है, 49 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये वाला टर्म, प्लस ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया हमें। अब चेक कर लो, सभी में जब प्लस आ रहा है, सभी में जब प्लस आ रहा है तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, नहीं ये होगा, यही होगा, यही होगा बस। लेकिन एक मिनट रुकना, हाँ ठीक तो है, यही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं होगा, बिकॉज ये जो मिडिल टर्म है इसको जब पकड़ोगे आप तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 196 आएगा। कितना आएगा, 196, 49 का 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, 9 4 36, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी। हार्ड नहीं था, दिमाग लगाना था, हार्ड नहीं था, इसको हार्ड कहने लगे तो काम हो जाएगा। अरे ये किसी ना किसी का स्क्वायर ही बनेगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर होगा ये, तो हमें इसका रूट लेना है, इस पूरी इक्वेशन का रूट लेने से अच्छा है हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दें। परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा वो देख लिया हमने। चलिए नेक्स्ट, ये भी बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा 2020 का सवाल है, इसमें आराम से दिमाग लगाओ बढ़िया तरीके से और मुझे बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड्स। साइड्स दे रखी हैं, साइड्स दे रखी हैं, आप बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हो गया, इसे कह सकते हो तुम थोड़ा सा हार्ड। लेकिन दिमाग से करना, हो जाएगा। एरिया निकालना है, हीरोन्स लगाना पड़ेगा, एरिया निकालना है, हीरोन्स लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। इजी है, मैंने जानबूझ के जरा सा टफ क्या बोल दिया, लोगों ने अपने दिमाग पर लोड ले लिया। मैं बता रहा हूं साइकोलॉजी में कितनी पावर होती है, अगर आप उसको टफ बोल दोगे, अगर आप उसको टफ बोल दोगे तो साइकोलॉजी तुरंत ही टफ की तरफ काम करती है, और आप बोल दो सिंपल है तो सिंपल हो जाएगा। तो आपकी साइकोलॉजी वहां पे आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि भैया सिंपल होगा टफ होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। चलो टाइम अप हो गया, मैं बताता हूं। 3 साइड दे रखी है, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही। हमें जब हीरोन्स लगाना है तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगा, एस। क्या निकालना होगा, एस। एस का मतलब इन सबको जोड़ना है, डिवाइड करना है 2 से। तो एक बात बताओ,
y बाई जेड, y बाई जेड, 2y बाई जेड, z बाई एक्स दो बार होगा, एक्स वाई वाई दो बार होगा, सब कुछ दो बार आ रहा है। और दो से जब डिवाइड करूंगा तो सिर्फ मेरे पास x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स, यही बचेगा सेमी पेरीमीटर, यही बचेगा मेरे पास सेमी पेरीमीटर। ठीक, अब मेरे पास ये सेमी पेरीमीटर आ गया, मुझे लगाना है एरिया। क्या लगाना है? एरिया। एरिया क्या होता है? एस। ठीक है भैया, एस लगा देते हैं, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड अपॉन एक्स। एस माइनस ए, जब इसको माइनस करोगे इसमें से तो ये और ये इसमें से घट जाएगा, कितना आएगा? कितना आएगा? एक्स अपॉन वाई। कितना आएगा? एक्स अपॉन वाई। और जब s में से b माइनस करोगे तो z बाई एक्स और x बाई वाई हट जाएगा, तो इस बार बचेगा y अपॉन जेड, y अपॉन जेड। और जब इसमें से लास्ट वाली साइड माइनस करोगे तो x बाई वाई और y अपॉन जेड हट जाएगा, तो कितना बचेगा? z अपॉन एक्स। ये हो गया एरिया। अब ध्यान से देखो, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, जो बचा है वही तुम्हारा एरिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब कहने को टफ, बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, टफ हो गया तो वो टफ हो गया, मैं नहीं बोलूंगा तो सिंपल है। अब बताओ इसमें क्या ही था, कोई झोल है? कुछ नया? 2020 के फर्स्ट पेपर में आया। लोग पता नहीं क्यों ही भागते रहते हैं यूपीएससी से। अरे उसकी भावनाओं को समझो, वो तुमसे फॉर्मूला, आपके शॉर्टकट्स नहीं मांग रहा है, आपके बेसिक्स मांग रहा है, आपके शॉर्टकट्स नहीं मांग रहा है, आपके बेसिक्स मांग रहा है। 30 अप्रैल के बाद क्या हम लोग इस बैच को एक्सेस कर पाएंगे? नहीं बेटा, कि शायद अगर किसी ने अभी रिसेंटली खरीदा होगा उसको नए बैच का एक्सेस मिल जाएगा, पुराना बैच एक्सेस हटा दिया जाता है। तो मेरी वीडियोस 30 अप्रैल के बाद, शायद अगर 30 अप्रैल तक वैलिडिटी होगी तो हट जाएगी, 30 अप्रैल के बाद नहीं होंगी। चलिए, आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए, प्रीवियस ईयर भी हमने काफी सारे कर लिए हैं, और ये कुछ क्वेश्चन जो हैं, जो हमने अभी यहाँ पे छोड़ दिए हैं, वो आप करेंगे, है 5-6 क्वेश्चंस, इनको आप लोग ट्राई करेंगे। और फिर हम कल मिलेंगे, फिर दोबारा मेंसुरेशन के रीसेंट ईयर के क्वेश्चंस पेपर में लेकर आता हूं। ठीक है, लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। लीडर बोर्ड ये रहा। लीडर बोर्ड में सूरज नंबर 1, मेहुल सेकंड नंबर पे है। 20 में से सूरज ने 19 क्वेश्चन का आंसर दिया है, मेहुल ने 20 में से 16, नैतिक कुमार थर्ड पर है, अल्फा दास फोर्थ पर है, कुशाग्र, विनिमेश, ऋतिक, चंदन दास, मनोज कुमार शर्मा, साहिल रावत। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अच्छा है। सर आप मत जाओ, नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा यशराज जी। कोई गाना है बड़ा अच्छा सा, बहुत पुराना, मन मेरे जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद, थैंक यू।